हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप लेकर आया हूँ 99% लोग फेल, ऐसा सवाल जो अधिकांश लोग गलत ही करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाला हूँ। जैसे कि ये सवाल दिया है तो इसका उत्तर लोग क्या लाते हैं। जैसे कि 25, यहाँ पर इसको हम सवाल को नोट करते हैं। 25 भाग 1/5 गुणा 5, ये आपका सवाल दिया है। और लोग क्या करते हैं, 5 से 5 को काट दिया और 25 को 1 से भाग करेंगे। 1 से भाग करेंगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा ना। ये 25 आंसर आ जाता है। तो क्या ये आंसर हमारा सही है? तो ये हमारा आंसर क्या है, गलत है। 99% लोग फेल, यानी कि ये सवाल गलत कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाला हूँ कि ये इस प्रकार के सवाल कैसे हल करे जाते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो देखिए हमारा पहला सवाल क्या दिया, सवाल को हम नोट करेंगे। सवाल हमारा दिया है 25 भाग 1/5 गुणा 5, ये हमारा सवाल दिया है। तो इस प्रकार से हल करोगे तो हमेशा गलत रहेगा, लेकिन मैं ट्रिक और तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप इस सवाल को हल करोगे तो आपका कभी भी सवाल गलत होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक रूल्स होता है, नियम्स होता है। रूल्स को नियम को याद कर लिया, तैयार कर लिया ना, तो आप इस प्रकार के कितने कोई भी सवाल दिया होगा, अगर उस रूल्स पर हल करोगे तो कोई भी इसी टाइप के अन्य सवाल भी हो सकते हैं, आप आसानी से कर लोगे। रूल्स क्या हमारा दिया है, आपने पढ़ा होगा बॉड मास, BODMAS, ये जरूर पढ़ा होगा बॉड मास आपने। अब इसका बी का मतलब, इसका मतलब क्या होता है ये जान लेते। देखो बी का मतलब ब्रैकेट, यानी कि आपको छोटा ब्रैकेट दिख जाए या मंझला ब्रैकेट दिख जाए या आपको बड़ा ब्रैकेट दिख जाए, इस प्रकार से दिख जाए तो आपको सर्वप्रथम इसी को हल करना होता है। ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, उसके बाद हम गुणा को हल करेंगे। डिवीजन यानी कि भाग, भाग आपका भाग का चिन्ह दिख जाए तो हम क्या करेंगे भाग को हल करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं। और गुणा, अगर आपको गुणा फिर गुणा को हल करेंगे। उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़, क्या करेंगे, जोड़ करते हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जोड़, यहाँ पे जोड़ करेंगे। उसके बाद यानी कि घटाओ, यानी घटाओ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घटाओ। यानी कि इसका मतलब सिंपल सा ये मतलब है बॉडमास का, कि अगर आपको इस प्रकार के समीकरण सवाल दिए हों, आपको हल करना हो, कोई भी इस टाइप के अलग भी सवाल हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इस नियम से लगाना। नियम क्या है, बॉडमास। बॉडमास का मतलब होता है सर्वप्रथम क्या करेंगे, अगर समीकरण में आपको ब्रैकेट दिख जाए सर्वप्रथम तो ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद अगर ऑफ या का मतलब का दिख जाए या ऑफ गिर जाए या आपका गुणा दिख जाए तो आपको इसको हल करेंगे। उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग हल करेंगे। ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। इसके बाद हम क्या हल करेंगे, गुणा हल करेंगे। लास्ट में फिर हम जोड़ करेंगे, अंतिम में हम घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस ट्रिक से, इस हिसाब से हमें क्या करना, सवाल को हल करना है। तो ये भी सवाल हमारा इसी ट्रिक से हल होगा, ना कि ये इस प्रकार से हल होगा। इस प्रकार से हल करोगे तो हमेशा गलत ही उत्तर आएगा। तो हम आज के इस वीडियो में इस ट्रिक से हल करेंगे। तो हमारा सवाल दिया है, क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो इसमें देखिए ना, आपको ये ब्रैकेट और ना कुछ दिख नहीं रहा है, ऑफ या काका भी यहाँ पर जिक्र नहीं कहीं पर है, लेकिन यहाँ पर भाग दिख रहा है, ये भाग का चिन्ह दिख रहा है, फिर गुणा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, भाग हल करें या गुणा, तो क्या हल करेंगे, भाग, क्योंकि ऊपर भाग है तो हम भाग को हल करेंगे। तो भाग को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 को ऐसे ही नोट कर देंगे, 25 को ऐसे उतार दिया। अब जो भाग का चिन्ह है इसको हमें हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको परिवर्तन करना पड़ेगा। भाग का चिन्ह को हम गुणा में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे। तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, यानी कि 1/5 दिया तो 5/1 हो जाएगी, तो 5/1 इस प्रकार से कर देंगे। अब आगे हमारा गुणा तो दिया, तो गुणा का हम यहाँ पर गुणा इस प्रकार से लिख देंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके भी नीचे भी 1 मान लेंगे। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, भिन्न, भिन्न में देखो गुणा है तो गुणा में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या के साथ ऊपर गुणा होती है, उसके बाद जितना होता है उसके साथ उसकी गुणा हो जाती है, और नीचे के साथ नीचे गुणा कर दो, जितना उसके साथ उसके साथ गुणा कर दो। यानी कि 25 गुणा 5 में करेंगे, फिर गुणा 5 में करेंगे, बट्टा 1 गुणा 1, 1 गुणा 1, इतना हो जाएगा ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो 25 गुणा 25 में करेंगे, 25 पंचे 125 हो जाएगा नहीं। गुणा का चिन्ह लगा देंगे, बट दिया है 5 तो 5 नोट कर लिया। इसी प्रकार से हम 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 गुणा 1 लिख देंगे। आगे इसको हल करेंगे, 125 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे कितना आएगा, तो 125 गुणा हम सीधे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं ना। 125 की कितना हो जाएगा, ये सीधे आपका हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में गुणा कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर गलत ना हो। तो 225 की 5 में गुणा कर देंगे, 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 एक कम 5 1 6 हो जाएगा। तो 625 आ गया ना। तो कितना है, 625
बट्टा में 1 की गुणा 1 करेंगे तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 625 आ जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं होमवर्क के लिए सवाल देता हूँ, कमेंट में इसका उत्तर बताओ कितना आएगा। अब सवाल है आपका 30 भाग 1/4 गुणा 4, ये आपका सवाल है। इसका उत्तर कमेंट बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।